Good morning, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. Thank you so much, all of you. यकीनन you are real bold student. You are welcome to OK English classes. आपका OK English classes में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. Come to the point. आप यूज ऑफ मॉडल्स पढ़ रहे हैं और बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं और बेहतर तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको 2025 यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड 2025 को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करना है. इसलिए आपको बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से, प्लानिंग से आपको तैयारी करना है, ताकि आप बेहतर तरीके से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और इन फ्यूचर बेहतर कर सकें और आपकी इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट हो जाए. एक बार फिर से कह रहा हूं बेटा, एक बार ओके इंग्लिश क्लासेज के सारे बोल्ड स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कौन स्टूडेंट किस जिले का है, किस राज्य का है. ओके, इतना कार्य आपको करना है. मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स ये कमेंट करेंगे या कमेंट में लिखेंगे. एक बार फिर कह रहा हूं कि ओके इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब की दुनिया में ऐसा चैनल है जो आपको बिल्कुल जीरो से शिखर तक, आपको बिल्कुल जीरो से शिखर तक ले जाएगा और ले जाया जा रहा है. कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई भी कास्ट ऑफ फ्री, 1 रुपए भी आपको कहीं नहीं अदा करना है. बस आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करना है. और ओके इंग्लिश क्लासेस चैनल की विशेषता यह भी है कि जो भी पढ़ाया गया क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल जीरो से अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट, वोवेल से बिल्कुल पढ़ाना शुरू किया गया है. तो बेटा, जो भी न्यू स्टूडेंट्स ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करें तो पार्ट 1 से ही स्टडी करिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा. और आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए. ओके इंग्लिश क्लासेस में आपकी इंग्लिश ग्रामर तो परफेक्ट हो ही जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आप एक बेहतर मास्टर भी हो जाएंगे. इंग्लिश ग्रामर के आप बेहतर मास्टर भी हो जाएंगे, जो कि आप बेहतर तरीके से अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. वंस अगेन कम टू द पॉइंट. पॉइंट पे आते हैं. आज बात करेंगे या आज आप पढ़ने वाले हैं. क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं भाई? जानना चाहते हैं? वेरी गुड. आज आप पढ़ेंगे यूज ऑफ मस्ट. क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ मस्ट, जो कि बहुत ही बेहतर यूज है, जो कि डेली यूज में सेंटेंस आते हैं, आप डेली यूज करते हो, इसलिए यूज ऑफ मस्ट. मस्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है. सारे बोल्ड स्टूडेंट्स, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक, बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़ेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ. देखिए, यूज ऑफ मस्ट. सबसे पहले आपको समझना है कि मस्ट का अर्थ क्या होता है. मस्ट का अर्थ चाहिए होता है. क्या होता है? अरे भैया, मस्ट का अर्थ चाहिए होता है. क्या होता है? चाहिए होता है. चलिए, अच्छा मैं पूछ लेता हूं फिर से एक बार. चलिए, खड़े हो जाओ. गोवर्धन, खड़े हो जाओ बेटा. बताओ ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? यूज ऑफ क्या लिखा हुआ है? क्या मस्त? अरे मस्त नहीं भैया, मस्ट लिखा हुआ है. अरे भैया गोवर्धन, सड़े टमाटर हो क्या? बोर्ड में भी लिखा है, फिर भी आप नहीं देखकर बता पा रहे हो. कितनी गंदी बात है. प्लीज अटेंशन, कृपया ध्यान दीजिए. ठीक है, अब ऐसी गलती मत करिएगा. क्या लिखा हुआ? यूज ऑफ मस्त नहीं बोलेंगे. अरे भैया, इसको मस्ट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मस्ट बोलेंगे. ओके, तो प्लीज अटेंशन एवरीवन. यूज ऑफ मस्ट. मस्ट का अर्थ है चाहिए. क्या होता है? चाहिए. अब आपको देखना है, नोट में केवल 2 पॉइंट याद रखना है. बिल्कुल 2 पॉइंट, कोई थ्योरी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है. मस्ट का पास्ट टेंस फॉर्म मस्ट ही होता है. जैसे मे का पास्ट टेंस माइट होता है, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है ना, विल का पास्ट टेंस कुड होता है.
शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, उसी प्रकार मस्ट का पास्ट टेंस फॉर्म मस्ट ही होता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, मस्ट का पास्ट टेंस फॉर्म क्या होता है, मस्ट ही होता है। ओके, दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता, क्या अनिवार्यता या बाध्यता, मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या बाध्यता के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग परिणाम या निष्कर्ष के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग निषेध प्रकट करता है। निषेध मतलब निगेशन अर्थात निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव निषेध प्रकट करता है। निषेध का मतलब नकारात्मक। क्या बात ये समझ में आई? एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन कि मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या बाध्यता, परिणाम या निष्कर्ष एवं निषेध प्रकट करता है। निषेध का मतलब निगेटिव होता है। जिस वाक्य में नहीं शब्द आए उसे हम निषेध कहेंगे, निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए? क्या ये बात आपके बिल्कुल मस्तिष्क में फिक्स हो गई कि भैया मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या बाध्यता, परिणाम या निष्कर्ष एवं निषेध प्रकट करता है। जैसे देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब तुम्हें जाना चाहिए, यहां पे क्या आ रहा है, अब तुम्हें जाना चाहिए, अनिवार्यता या यहां पे बाध्यता आ रही है। क्या आ रही है? बाध्यता आ रही है, बाध्य किया जा रहा है, बाध्यता आ रही है कि नहीं भैया अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो जब अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा तो वाक्य पे ज्यादा जोर डाला जा रहा है, जोर डाला जा रहा है ना, जोर डाला जा रहा है ना, बाध्य किया जा रहा है ना, तुमको जाना ही पड़ेगा या अब तुम्हें जाना ही चाहिए। तो ऐसे वाक्यों में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? मस्ट का प्रयोग करेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब तुम्हें जाना चाहिए, अब तुम्हें जाना पड़ेगा, अर्थात यू मस्ट गो नाउ, यू मस्ट गो नाउ, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा या अब तुम्हें जाना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट बेहतर तरीके से इस बात को समझ गए? समझ लिए? वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, अब 11 बजे हैं। अरे भैया नाउ इट इज 11, अब 11 बजे हैं। नाउ इट इज 11, अब 11 बजे हैं। आर्यन जी ऑफिस में ही होने चाहिए। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, यहां पे निष्कर्ष आ रहा है, कंक्लूजन आ रहा है कि अब 11 बजे है, मिस्टर आर्यन को, मिस्टर मोहन को, मिस्टर सोहन को ऑफिस में ही होना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या आ रहा है कि अब 11 बजे है, मोहन को कहां होना चाहिए? ऑफिस में होना चाहिए। तो इस वाक्य में क्या किया जा रहा है? निष्कर्ष आ रहा है। तो इसमें मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे अब 11 बजे हैं तो क्या अनुवाद होगा? नाउ, नाउ मीन्स अब, it is 11, now it is 11, now it is 11, now it is 11, फुल स्टॉप। अब 11 बजे हैं, आर्यन जी ऑफिस में ही होने चाहिए। तो मिस्टर आर्यन, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर आर्यन मस्ट बी, देखिए मस्ट बी इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, फुल स्टॉप। क्या सेंटेंस बना? अब 11 बजे हैं, नाउ इट इज 11 या इट इज 11 नाउ, आर्यन जी ऑफिस में ही होने चाहिए। मिस्टर आर्यन मस्ट बी इन द ऑफिस, मिस्टर आर्यन ऑफिस में ही होने चाहिए। क्या ये बात भी समझ में आ गई? वेरी गुड। अरे गोवर्धन क्या समझ में आ रहा बेटा? वेरी गुड, चलिए शाबाश। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, योर कंडीशन इज नॉट गुड, तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, तुम्हें इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू, देखिए तुम्हें इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए, अनिवार्यता आ रही है ना कि तुम्हारी दशा ठीक नहीं है। इसका मतलब आप बीमार हैं और तुम्हें इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, योर कंडीशन इज नॉट गुड, तुम्हें इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू मस्ट सी द डॉक्टर इमीडिएटली, है ना। कैसे? तुम्हारी दशा ठीक नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका अनुवाद कैसे करेंगे?
योर कंडीशन इज नॉट गुड, योर कंडीशन इज नॉट गुड, तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, फुल स्टॉप। तुम्हें इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो यू देखिए, यू मस्ट सी द डॉक्टर immediately, 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 ठीक है। immediately, full stop। Your condition is not good, you must see the doctor immediately, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या ये भी सेंटेंस क्लियर हुआ? तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, योर कंडीशन इज नॉट गुड, तुम्हें इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए, यू मस्ट सी द डॉक्टर इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस, हमें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना चाहिए। अरे ये तो कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। तो वी, देखिए मस्ट का प्रयोग होगा ना, वी मस्ट डिफेंड, आवर बॉर्डर्स, BORDERS, वी मस्ट डिफेंड आवर बॉर्डर्स, हमें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? हमें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, वी मस्ट डिफेंड, हमें रक्षा करना चाहिए, आवर बॉर्डर्स, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। क्या ये बात भी क्लियर हो गई? वेरी नाइस। चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। ये भी तो नैतिक कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। तो एवरीवन मस्ट लव हिज कंट्री, एवरीवन मस्ट लव हिज कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मातृभूमि या देश से प्रेम करना चाहिए। क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। अब ये देखिए, ये निषेधात्मक हो गया, इस वाक्य में नहीं आया तो ये निषेधात्मक हो गया। तो मस्ट के साथ हम नॉट लगा देंगे, मस्ट के साथ क्या इंक्लूड करेंगे? नॉट लगा देंगे, तो निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, अर्थात यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी, DIARY, फुल स्टॉप। यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, उसे शोर नहीं मचाना चाहिए, अर्थात ही मस्ट नॉट मेक अ नॉइस, ही मस्ट नॉट मेक अ नॉइस, उसे शोर नहीं मचाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अर्थात हमें वी मस्ट नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। क्या बताया गया? भैया मस्ट का अर्थ जो होता है चाहिए होता है,
ठीक है। और मस्ट का पास्ट टेंस फॉर्म मस्ट ही होता है। मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या बाध्यता, अनिवार्यता या बाध्यता, परिणाम या निष्कर्ष। जैसे अभी एक निष्कर्ष आया है कि अब 11 बजे आर्यन जी ऑफिस में ही होने चाहिए, तो ये निष्कर्ष है। क्या है? कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। ठीक है। एवं निषेध प्रकट करता, निषेध जैसे तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, है ना, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से आशा करता हूं कि सारे मेरे बोल्ड स्टूडेंट इस बात को समझ गए होंगे कि मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या बाध्यता, परिणाम या निष्कर्ष एवं निषेध प्रकट करता है। और अब तुम्हें नहीं जाना, अब तुम्हें जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ, या अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। देखिए एक चीज और बता रहा हूं बेटा, यहां पे शुड और आर टू से ज्यादा प्रभावशाली है मस्ट, ज्यादा स्ट्रांग वर्ड है मस्ट, ज्यादा स्ट्रांग मॉडल है आपका। ठीक है, जो वाक्य को ज्यादा बाध्य करता है। अब तुम्हें जाना चाहिए, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। देखिए तो यहां पे मस्ट का प्रयोग है, यू मस्ट गो नाउ। अब 11 बजे हैं, नाउ इट इज 11, आर्यन जी ऑफिस में ही होने चाहिए, मिस्टर आर्यन मस्ट बी, है ना, इन द ऑफिस, मस्ट बी इन द ऑफिस। तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, योर कंडीशन इज नॉट गुड, तुम्हें इसी समय डॉक्टर से मिलना चाहिए, यू मस्ट सी द डॉक्टर इमीडिएटली। फिर हमें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, वी मस्ट डिफेंड अवर बॉर्डर्स, हमें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, एवरीवन मस्ट लव हिज कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से, अपने मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। उसे शोर नहीं मचाना चाहिए, ही मस्ट नॉट मेक अ नॉइस, उसे शोर नहीं मचाना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी मस्ट नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें ये नहीं पढ़ना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्टडी इट, तुम्हें ये नहीं पढ़ना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्टडी इट, तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट क्राई या वीप, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से मस्ट का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त यूज है, जिसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, नोट्स तैयार करनी है। इससे पहले प्लीज राइट नाउ, मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स इसे लिखेंगे और बेहतर तरीके से सेंटेंस बनाएंगे और बोलने का अभ्यास करेंगे, बोलने का अभ्यास करेंगे। जब तक आप बोलने का अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते या इंग्लिश में कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप जब यूज पढ़ लिए हैं तो आप बोलने की कोशिश करिए, स्वयं से बोलिए, मम्मी से बोलिए, पापा से बोलिए, भैया से बोलिए, भाभी से बोलिए, आंटी से बोलिए। फिर भी अगर हेजिटेशन हो रहा तो अपने आप को दर्पण के सामने रख कर बोलिए, आप बोलना बिल्कुल सीख जाएंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे। प्लीज राइट नाउ, thank you so much watching from my video, always go ahead, हमेशा आगे बढ़े और पढ़ लिख कर आदर्श और महान बने, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें और देश की सेवा के लिए समर्पित हों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।